हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे दोस्तों। सीटेट की डेट क्लियर हो चुकी है। उम्मीद थी दिसंबर में ही सीटेट होगा, लेकिन अब जनवरी में हो रहा है। 31 जनवरी डेट क्लियर हुई है दोस्तों। आप अपनी स्टडी में लगे रहें, जुटे रहें और मेहनत करते रहें। अवश्य ही आप अपनी एग्ज़ाम को फाइट कर सकेंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक समावेशी शिक्षा पे कुछ 3-4 वीडियो के माध्यम से आपको समावेशी शिक्षा बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी। तो शुरू करेंगे। पहला वीडियो है आज, कुछ ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के वीडियो बनेंगे दोस्तों, और 3-4 वीडियो में पूरी समावेशी शिक्षा को ख़त्म कर देंगे। आइए देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जिन भाइयों बहनों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, स्क्रीन पे एक ऊपर आई का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, आप उस पर क्लिक करेंगे, हमारे पिछले वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर वहाँ से भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं, थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं समावेशी शिक्षा पे। तो आइए देखेंगे। एक बार सुनेंगे, समझेंगे, कहाँ जन्म लेती है समावेशी शिक्षा? क्या है मूल आधार? कहाँ से आई समावेशी शिक्षा? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विशिष्ट स्कूल बनाए गए विकलांगों के लिए, मंदबुद्धि छात्रों के लिए। उसमें क्या देखा गया दोस्तों कि बच्चों में हीन भावना पैदा हुई। कैसी भावना? बच्चों को कैसी भावना हुई? हीन भावना पैदा हुई। उनको क्या लगा? उनके अंदर हीन भावना पैदा हुई। उनको लगा कि अ, हम में कुछ कमी है, इसलिए हमको विशिष्ट स्कूलों में डाल दिया गया है। उनको उठा के अलग स्कूल में किस लिए क्यों डाला गया है? कि हम विकलांग हैं, शायद हमें इसलिए अलग स्कूलों में डाल दिया गया है। ऐसा ही मंदबुद्धि बालकों को भी लगा कि मंदबुद्धि बालकों को भी लगा कि हम दिमाग से मोटे हैं, इसलिए हमें उठा के अलग स्कूलों में डाल दिया गया है। हम उन बच्चों के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमसे वो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अलग से स्कूल बनाए गए हैं। ठीक, इसीलिए अलग स्कूलों में डाल दिया गया। ऐसी भावना मंदबुद्धि बालकों के अंदर पैदा हुई। फिर क्या हुआ? इन सब को देखते हुए यह विचार किया गया कि बच्चा पैर से खराब है, दिमाग से नहीं दोस्तों। बच्चा पैर से खराब है। जो बच्चा पैर से खराब है वो दिमाग से नहीं, तो उसके लायक शिक्षा दी जानी चाहिए उसको। कैसे? कि वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, पर डॉक्टर तो बन सकता है दोस्तों, वैज्ञानिक तो बन सकता है, एक शिक्षक तो बन सकता है, बाकी सभी चीज़ों में बच्चों के साथ परफॉर्मेंस तो कर सकता है, प्रतियोगिताएं तो कर सकता है। हम्म, हर चीज में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सिवाय वो रेस के, दौड़ के, क्योंकि उसका पैर खराब है, दिमाग खराब नहीं है दोस्तों। अर्थात क्या पाया गया कि सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे, जैसे विकलांग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, अधिगम निरोगिता वाले बच्चे, सृजनशील बच्चे, यह सभी सामान्य बच्चों के साथ कुछ बेहतर कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं दोस्तों? बेहतर कर सकते हैं। या उनको यह महसूस होगा कि हम भी सामान्य बच्चों की तरह ही हैं। तो इस आधार पर की गई क्या? समावेशी शिक्षा। इसी आधार पे आई कौन सी शिक्षा दोस्तों? समावेशी शिक्षा। आगे समझेंगे। और अब हम एक बार देखेंगे क्या क्या रहा समावेशी शिक्षा का इतिहास, क्या रहे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा को देखेंगे। तो क्या है परिभाषा? परिभाषा क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक मानसिक क्षमता के बिना, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक मानसिक क्षमता के बिना भेदभाव के शिक्षा सामान्य कक्षा में देना ही समावेशी शिक्षा कहलाई। कहने का मतलब ये है कि हम जो समावेशी शिक्षा जो हम दे रहे हैं, उसमें ना तो हम जाति का कोई भेदभाव करेंगे, ना धर्म का, ना लिंग का, ना शरीर का कि बच्चा मोटा है कि पतला है,
चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे उसका मानसिक स्तर छोट कम हो या ज़्यादा हो, क्षमता उसमें कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी प्रकार उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस लिंग के हो। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति या लिंग के हो सकते हो, चाहे आप मंदबुद्धि हो सकते हो, आपकी क्षमता ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सभी को नियमित कक्षा में रखेंगे और ऐसी शिक्षा ही क्या कहलाई दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहलाई। कैसी क्या कहलाई? समावेशी शिक्षा कहलाई। कहने का मतलब ये है कि समावेशन का मुख्य टारगेट केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना नहीं था, केवल विकलांग बच्चों को ही लेके आना नहीं था, बल्कि गरीब बच्चों, बाल श्रमिक बच्चों, काम कर रहे बच्चों या स्कूल छोड़ चुके, मतलब किसी कारणवश गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, गए हैं और स्कूल छोड़ दिया है, उन बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही क्या कहलाई है? समावेशी शिक्षा कहलाई है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या रहा समावेशी शिक्षा का इतिहास। कहाँ से जन्म लेती है समावेशी शिक्षा? तो क्या था इतिहास? इतिहास को हम देख लेते हैं दोस्तों। एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था जोमेसियन सम्मेलन। क्या था? जोमेसियन सम्मेलन, जो कि थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? थाईलैंड में। इसमें ये हुआ था 1990 में। इसमें 92 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया था? 92 देशों ने। इसमें चर्चा का विषय क्या रहा था? अनिवार्य शिक्षा। मतलब है कि इन 92 देशों ने 52 देशों ने ये विचार किया कि इनका चर्चा का विषय ही रहा अनिवार्य शिक्षा, कि अनिवार्य रूप से शिक्षा लाई जाए। क्योंकि अब किस तरीके से, मतलब क्या है इसका, कि जब दुनिया में तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो कितने दुख की बात है कि कोई भी आदमी निरक्षर रह जाए। यहाँ पर केवल इतना विचार किया गया कि 52 देशों ने कि ऐसा कोई कानून लाया जाए, कि ऐसी सरकार बनाई जाए या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से बच्चा अपवंचित न रह पाए, मतलब शिक्षा से वंचित न रह पाए। आगे बढ़ेंगे। अर्थात अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लाया गया। पहले ही सम्मेलन में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लाया गया था दोस्तों। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा ही पहला कदम था समावेशी शिक्षा का। आगे बढ़ेंगे और सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका। अब ज़्यादातर लोग समावेशी शिक्षा की शुरुआत यहाँ से मानते हैं दोस्तों। कहाँ से मानते हैं? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था जो कि कहाँ हुआ था? 1994 में स्पेन के सलमानका नामक शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 1994 में स्पेन में एक शहर है जिसका नाम है सलमानका। इसमें 92 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 92। और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया था दोस्तों इसमें। कितने? 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। और इन सब का विषय क्या रहा था दोस्तों? विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष सम्मेलन सुलभता एवं क्षमता। कहने का मतलब ये है कि विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चों पर विश्व सम्मेलन सुलभता एवं क्षमता, कि बच्चों में सुलभता और क्षमता को देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग विशेष शिक्षा का प्रावधान किया जाए। आगे बढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब है कि जैसा कोई बच्चा कम सुनता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को उल्टा दिखाई देता है, कोई विकलांग बालक है, मतलब है वह बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़ा हटकर हैं। क्या उनमें कोई सीखने के लिए, मतलब उनके अंदर कोई जिज्ञासा है? अगर है तो क्या ऐसी कोई सुलभता है या क्षमता है जो उपलब्ध कराई जा सकती है बच्चों को? तो बस यही यही देखते हुए उस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि क्या बच्चा क्षमता रखता है अगर सीखने की, तो उसको समावेशी शिक्षा
दी जाए, और इसी के अंतर आएगी समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ेंगे और थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका। लास्ट में एक सम्मेलन हुआ जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इंडोनेशिया में। इंडोनेशियन सम्मेलन 2000। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा पर 6 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। 6 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। वो क्या थे 6 सूत्रीय कार्यक्रम? इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया दोस्तों कि सन 2015 तक पूरे देश में फैला दी जाएगी क्या? समावेशी शिक्षा। मतलब है कि 2015 तक का संकल्प लिया गया था कि पूरे देश में हम कोने कोने में समावेशी शिक्षा फैला देंगे। बच्चे जो कि विशेष अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं उनको सबको इकट्ठा एक छत के नीचे ही पढ़ाना क्या कहलाता है दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत हैं, उन पे हम विचार कर लेते हैं। यह किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। मतलब किस बेस पर समावेशी शिक्षा को बनाया गया है, तो देखेंगे और समझेंगे। पहला है सामाजिक सिद्धांत। क्या है? सामाजिक सिद्धांत। अब आप समझते जाइए कि क्या है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहाँ से आई है। अब सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सिद्धांत। तो आप एक डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या कोई मजदूर हैं या कोई भीख मांगने वाले भिखारी हैं दोस्तों, समाज के लिए सब बराबर हैं। समाज में कोई भी वीवीआईपी कार्ड नहीं चलता है दोस्तों। अब आप खुद ही सोचिए कि जब समाज के लिए, जब हर आदमी हर व्यक्ति बराबर है तो शिक्षा कहाँ से निकली है? शिक्षा भी तो कहाँ से निकली है? समाज से ही तो निकली है दोस्तों। तो जब समाज में हर व्यक्ति बराबर है तो शिक्षा जब समाज से ही निकली है तो वहां पर भी तो सब कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। शिक्षा में भी क्या होना चाहिए? सबके लिए बराबर अवसर होने चाहिए। फिर भी ये खाई क्यों? अमीरी और गरीबी की खाई क्यों दी गई है? गरीब इंसान क्यों नहीं पढ़ पा रहा है दोस्तों? क्यों विकलांग बच्चा अपविंचित रह जा रहा है शिक्षा से? अर्थात इस जगह पर भी क्या होना चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। इसीलिए हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाया जाना ही क्या कहलाई? समावेशी शिक्षा कहलाई। इसीलिए हर आदमी को पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे इसका। प्रजातांत्रिक सिद्धांत। क्या कहता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत? प्रजातांत्रिक नाम से ही आप समझ गए होंगे, हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है कि किस व्यक्ति, चाहे किसी कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो या नस्ल का हो या रंग, चाहे उसका गोरा हो या काला हो, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे उसका धर्म अलग हो, चाहे लिंग अलग हो, चाहे उसका रंग कैसा भी हो, दिखने में वो कैसा भी लगता हो, लेकिन उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको एक ही छत के नीचे बिठा के शिक्षा दी जाएगी, चाहे चाहे उसकी सीखने की क्षमता कम हो या ज्यादा हो। तो जब दुनिया का कोई भी ऐसा संविधान नहीं जहां शिक्षा का वर्णन नहीं किया गया हो, चाहे वह भारत का संविधान हो या किसी अन्य देश का संविधान हो। अपने ही देश के संविधान को देख लेते हैं, कितने सारे आर्टिकल अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित दिए गए हैं हमारे संविधान में। चाहे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो शिक्षा में भेदभाव क्यों है? किस लिए किया जा रहा है शिक्षा में भेदभाव? शिक्षा में खत्म किया जाना चाहिए क्या दोस्तों? भेदभाव खत्म किया जाना चाहिए। सभी पढ़ें। फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं करता, तो शिक्षा में भेदभाव क्यों है दोस्तों? तो इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक ये था छोटा सा वीडियो। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेके आऊँगी और समावेशी शिक्षा पे विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो
तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।